Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. जय मसीह की। आज हम सुनने वाले हैं परमेश्वर के वचनों से कुछ वचन देखकर हम ध्यान देने वाले हैं, ताकि हम वचनों में परमेश्वर से हम प्राप्त करें, वो है बुद्धि ज्ञान। क्योंकि बुद्धि और ज्ञान रहने से परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए उजाला है और वो हमें उजाला में चलाता है। अगर ज्ञान नहीं है तो हम मूर्ख के जैसे रहेंगे। बाइबल कहता है, भजन संहिता 128, भजन संहिता 128, धन्य है वो जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्ग में चलता है। धन्य वो है जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्ग में चलता है। हमारी जिंदगी में हमें अगर ज्ञान चाहिए, अगर हमें सफलता चाहिए, सफलता वही लोग करते हैं जो ज्ञानी रहते हैं। और सच्चा ज्ञान परमेश्वर का वचन है। और वचन कहता है कि परमेश्वर का भय ज्ञान का शुरुआत है बोलकर, और बुराई से दूर रहना है बोलकर बाइबल कहता है। इसलिए हमें परमेश्वर को डरना है और परमेश्वर को डरते हुए उसके वचन के अनुसार हमें जीना है। यदि हम बहुत संसार में अच्छी एजुकेशन मिला है, समझो, यदि हम अच्छे पढ़ लिख कर हैं, हम इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट है, डॉक्टर्स है, नर्स है, या बैंक में हैं, अच्छे पोस्ट में काम करते हैं, या पॉलिटिशियन है, अच्छे अधिकारी के जगह पर अगर हम काम करते होंगे, मगर परमेश्वर का भय नहीं है तो तेरे जिंदगी में उन्नति नहीं रहेगा। तेरे जिंदगी में, तेरे परिवार में आशीर्वाद नहीं रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का भय आशीर्वाद को लेके आता है। परमेश्वर के मार्ग में चलने से ही घर में आशीर्वाद आता है बोलकर बाइबल कहता है। एक जगह पर हम देखते हैं, एक घर की साक्षी हम सुनते हैं। उत्पत्ति की किताब में अगर हम देखते हैं तो हम एक साक्षी को देखते हैं, जहां पर इज़राइल यानी याकूब अपने पिता से आशीर्वाद ले लिया, उसे फंसाकर आशीर्वाद लिया, और वो आशीर्वाद उसका भाई का था। भाई के आशीर्वाद को याकूब ने ले लिया, और फिर वहां पर हम देखते हैं उसकी मां और पिताजी उसे कहते हैं कि तू यहां से भाग जा, क्योंकि तेरे ऊपर जरूर आशीर्वाद आएगा। और इसके लिए उसने आशीर्वाद के लिए शॉर्टकट मारा और वो वहां से भाग गया और बहुत दूर चला गया और अपने रिश्तेदार के घर में जाकर रहने लगा। वहां पर अपने मामा के साथ उसके खेतों में काम करने लगा। उसके एक बेटी के लिए उसको 7 बरस काम करना पड़ा। यानी मामा ने दोनों बेटियों को उसको ही दिया और उसको इस्तेमाल किया। 14 बरस उसे इस्तेमाल किया और उसे उसके घर में चरवा बोलकर नौकर के जगह पे रखा था। देखो, इतना होशियार व्यक्ति नौकर का काम कर रहा है, एक बंदी के जैसा घर में है, ससुराल में रहने लगा। एक बीवी पाने के लिए 14 बरस उसने कष्ट किया रेचल के लिए। ऐसा मामा उसे मिला।
बहुत उसे सताया, उसे ठंडी में धूप में उससे काम करा के लेता था, जंगल में बहुत उसे एक नौकर के जैसा उसे रखा था। याकूब इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा पिताजी का बेटा, अब्राहम का बेटा, इसहाक का बेटा था वो, मगर उसके जिंदगी में स्वभाव बराबर नहीं है बोलकर उसके जिंदगी में आशीर्वाद नहीं है। चोरी से आशीर्वाद लिया, वो भी प्रकट नहीं हुआ। 20 साल बीत गया। 20 साल बीतने के बाद परमेश्वर ने उसे कहा कि तू तेरे मामा के घर में से निकल और तू तेरे पिताजी जहां रहता है वहां पर जा, क्योंकि मैं तुझे वो सब जगह दूंगा, तुझे राष्ट्र बनाऊंगा, तुझे आशीर्वाद करूंगा, तेरे बच्चों के बच्चों को भी आशीर्वाद करूंगा बोलकर वहां से परमेश्वर उसे याद दिलाता है और निकालता है। तब वो रातों रात अपने 2 बीवी बच्चों को लेकर मामा को न बताते हुए गपचुप चला जाता है, भाग जाता है यानी। मगर मामा बहुत होशियार है। अगर हमारे जिंदगी में अगर हम ही होशियार है समझते हैं, हमें कोई ना कोई होशियार मिल जाएगा जो हमें सताते रहेगा, सताते रहेगा, सताते रहेगा, सताते रहेगा जब तक हम थक न जाए। याकूब 20 साल तक उसे मामा ने सताया, इसलिए वो रात को चुपचाप निकल गया, अपना सामान बांधकर बीवी बच्चों को लेकर भाग गया वहां पर। मगर मामा फिर भी पीछा करने गया, पीछा करते करते उसे पकड़ लिया। अरे बोला उसे, तेरी बीवी मेरी बेटियां है ना, उसे अच्छा सा मैं वो देखता था ना, देखभाल करता था ना, उन्हें अच्छा सा ट्रीट करके खाना पीना पिला के खुशी से भेज देता था, तो ऐसा शॉर्टकट मारते हुए क्यों भाग गया मेरे से। तभी वो कहता है, मामा उत्पत्ति के किताब 31वां अध्याय 41 में, उत्पत्ति के किताब 31वां अध्याय 41 में वो कहता है कि तूने मुझे एक लड़की देने के लिए 14 बरस लगाया, 14 बरस लगाया। 2 लड़की मुझे 7-7 बरस काम करना पड़ा, जो मुझे चाहिए था वो मिलने के लिए 14 बरस लग गया मुझे। और तेरे पास में काम करता था, 10 बार तूने पगार मेरा बदला। देखो आजकल अगर कोई कंपनी या हम जिधर काम करते हैं पैसे का झगड़ा हो गया है तो हम तुरंत उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं। यहाँ पे याकूब कितना सहन शक्ति था उसके पास, 10 बार उसका पगार वेतन बदली किया, फिर भी वो काम करते रहा, काम करते रहा। जब तक प्रभु का आवाज नहीं आता है तब तक वो एक घर में, जैसा उसका पिताजी ने कहा कि जाके उधर रहे, उधर वो रहते रहा। कितने कष्ट में, दुख में 20 साल वो घर में रिया बोलकर बाइबल कहता है। बाइबल कहता है याकूब क्या साक्षी देता है, देखिए 42 में, उत्पत्ति 31, 41, 42 में साक्षी देता है कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर का भय अगर मेरे साथ न होता तो तू मुझे खाली हाथ रख देता था। मैं दुख में, परमेश्वर ने मेरा दुख को देखा, मेरी मेहनत को देखा, मेरे हाथों की मेहनत को देखा, इसलिए कल रात तू मेरा पीछा कर रहा था, मुझे मारने आया, तब परमेश्वर ने तुझे धमकाया बोलकर साक्षी देता है। देखो अब्राहम परमेश्वर को डर रहा था, इसहाक परमेश्वर को डर रहा था, याकूब भी परमेश्वर को डर रहा था बोलकर। जैसे उसके
पिताजी चले, जैसे उसके परदादा चले, वैसा याकूब चलता था। हालेलुया, हालेलुया। वो जो देवदूत से हालेलुया लड़ाई करता था, वो जो अब अच्छा अभिषेक से भरा हुआ था, आशीर्वाद से भरा हुआ था, वो खानदानी से आया हुआ व्यक्ति था, मगर उसके जिंदगी में जैसा परमेश्वर का भय में चलना चाहिए, वैसा वो कोशिश करते हुए 20 साल अपने पिताजी का सुनकर वही घर में तकलीफ में खाली हाथ में काम करते बैठा। एक स्त्री के लिए वो 7 साल काम किया। देखो कितना सहन शक्ति, कितना धीरज। ओ परमेश्वर के भय में चलने के लिए हमारे अंदर सहन शक्ति रहना चाहिए। फटाफट को कुछ लोग कैसा भी बात करते हैं, फटाफट बदल जाते हैं लोग। ऐसा नहीं होना है। हमारी जिंदगी में हमेशा परमेश्वर का भय में चलना है। इसलिए याकूब कहता है, अगर मेरा पिताजी का डर मेरे साथ नहीं रहता तो मैं आशीर्वाद नहीं हो जाता था और तू मुझे मार देता था, बोलकर अपने जिंदगी का साक्षी देता है। उसके पिताजी कैसा था हम देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 26वां अध्याय में हम देखते हैं, उसके पिताजी एक शहर में आकर वहां पे खेतीबाड़ी कर कर अकाल में 100 गुना फलदायक हो गया, बोलकर बाइबल कहता है उत्पत्ति 26वां अध्याय में। और इसलिए आजू बाजू के लोग उसके ऊपर जलन करने लगे और उससे कहा, वहां का राजा ने कहा, तू यहां से चला जा, तू बहुत हमसे भी ज्यादा सेठ बन चुका है, तू बहुत, परमेश्वर तेरे साथ है। उसका खेतीबाड़ी ले लिया, उसके सारे बावड़ियां ले लिया। फिर भी देखो सहन शक्ति, देखो इसहाक का सब कुछ उसने दे दिया और परमेश्वर के भय में चलने लगा। और आगे जाके हम देखते हैं वो और एक कुआं खोदता है, वहां भी लोग आके कुआं ले लेता है, और एक कुआं खोदता है, और एक कुआं खोदता है। सब दुश्मन लोग हड़प कर लेते हैं, गड़प कर लेते हैं, तभी भी वो सहन शक्ति करते हुए आगे आगे परमेश्वर के भय में चलते रहता है। और तब हम देखते हैं कि वहां का राजा आकर उससे कहता है उस अध्याय में कि 26वां उत्पत्ति 26वां अध्याय 28वां वचन में कहता है, परमेश्वर तेरे साथ है, बोलकर राजा गवाही देता है इसहाक के बारे में। देखो कितना सहन शक्ति था। अगर हमारा कोई खेतीबाड़ी बावड़ी बार बार जिंदगी में बसा हुआ घर ले लेगा, बार बार हमें झगड़े करते रहेंगे, फिर भी वो सहन शक्ति करता था। देखो इसहाक के पास जो परमेश्वर का भय था, वही भय याकूब ने वो भय में चलने लगा। अब्राहम उस भय में चलता था। हो हालेलुया। परमेश्वर का भय रहने से हमारे जिंदगी में आशीर्वाद आता है। अगर परमेश्वर का भय छोड़कर अपनी जिंदगी में अपने मन मर्जी से अपने स्टाइल से जीना, ओ किसी को नहीं डरना, ओ किसी को भी उल्टा बात करना, ओ बड़ा छोटा नहीं देखना, पास्टर को नहीं देखना, ओ पूरी तरह बदल जाना, घमंड घमंड, परमेश्वर का भय नहीं। बाइबल कहता है जो परमेश्वर का भय रखता है, नीति वचन 3 अध्याय 7-8 में कहता है, अगर परमेश्वर का भय तू मानेगा तो परमेश्वर तुझे अच्छी तबीयत देगा, नया बल देगा तेरे हड्डियों में, बोलकर वचन कहता है। परमेश्वर का भय हमारे जिंदगी में रहना चाहिए। हमेशा प्रार्थना जीवन रहना चाहिए। वचन के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करना चाहिए। पिछली बातें भूलते हुए, ओ एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ते रहना है। ये जिंदगी है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा परीक्षा लेते रहता है।
परमेश्वर हमारा परीक्षा लेते रहता है, हमारे अंदर नया स्वभाव तैयार करते रहता है। वो हमें यीशु मसीह के जैसा बनाना चाहता है बोलकर बाइबल कहता है। बाइबल कहता है भजन संहिता 128 में अगर हम देखते हैं तो जो परमेश्वर का भय मानता है वो उसके कमाई को खाता है। कुछ लोग काम धंधा नहीं करते हैं, इसके उसके नाम पर इसके उसका नाम बोलते रहते हैं, फुकट खाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। परमेश्वर मेहनत करने वाले को अपने कमाई खाने देता है, उसे आनंदित रखता है, उसके बीवी बच्चों को पवित्र रखता है, उनके बीवी बच्चे उनके चारों बाजू रहते हैं। आजकल के बच्चे पिताजी आया बोले तो बच्चे लोग भाग जाते हैं। कुछ बच्चे माँ के साथ है, कुछ बच्चे पिताजी के साथ है। घर में पॉलिटिक्स चालू है। परमेश्वर के भय मानने वालों पर परमेश्वर एक कृपा करता है। बच्चे सुनते हैं, बीवी एक मिरेकल बन जाती है, सुनती है पति का। वो अद्भुत कार्य परमेश्वर परिवार में करते रहता है, क्योंकि ऐसा ही होता है। बाइबल आगे कहता है ऐसा ही होता है जो परमेश्वर का भय मानता है, उसके घर में ऐसा आशीर्वाद होता है बोलकर भजन संहिता 128 में। याकूब के घर में हम देखें, याकूब देखो कैसा साक्षी देता है, अपने ससुर से कैसा साक्षी देता है। तू मुझे खाली हाथ बेचता था, ओ परमेश्वर ने मेरे विपत्ति को देखा है, परमेश्वर ने मेरे हाथों को आशीर्वाद किया है, कल रात भी तुझे मेरे कारण धमकाया है। अगर हम प्रार्थना जीवन में रहेंगे ना, हमें किसी को शाप देने, किसी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर उन्हें धमकाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के दोस्त बन चुके हैं, हम धार्मिक बन चुके हैं। हम हमेशा उसके पवित्र आत्मा के गहने पहनते हुए आगे बढ़ते रहना है और उसके पवित्र फलों में, पवित्र आत्मा के फलों में बढ़ते जाना है। सहन शक्ति बढ़ते रहना है और वचन को थामे रहना है कि भय मानने वाले का घर आशीर्वाद हो जाता है बोलकर उसका कमाई को वो खाएगा, ओ उसके बच्चे उसके बीवी पवित्र रहेंगे बोलकर हमें हमेशा वचन को पकड़ना है। ओ दूसरा साक्षी हम देखते हैं याकूब का, उत्पत्ति 32वां अध्याय 10वां वचन में वो कहता है, जब मैंने माँ बाप के घर को छोड़कर आया था मैं, तो मेरे साथ केवल और केवल एक लाठी था, एक लाठी था। आज मुझे तूने इतना आशीर्वाद कर दिया है, बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे जिंदगी में तूने कर दिया है बोलकर साक्षी देता है। तेरे जिंदगी में परमेश्वर ने पकड़ा है तुझे साक्षी बनाने के लिए, परमेश्वर के भय में चलने के लिए, अन्य जाति तुझे देखकर यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, तुझे उजाला बनाने के लिए वो तेरा हाथ पकड़ा है। अंधकार के राज्य में से निकलकर ज्योतिमय राज्य में उसने ले आया, उसके लहू से धोकर तेरे पापों को क्षमा कर कर, शापों को तोड़कर, शैतान से छुड़ाकर तुझे मुंह में उसने स्तुति के गीत भर दिया। हो तेरे जीवन को सुंदर बना दिया उसने, तेरे लिए ही नहीं उसके साक्षी के लिए, उसके साक्षी के लिए तू तेरा चरित्र तैयार करना चाहिए। याकूब परमेश्वर को डरते हुए हर एक बातों को सहन करते हुए आगे बढ़ता गया और बहुत बड़ा आज हम देखते हैं याकूब इज़राइल यानी इज़राइल एक राष्ट्र बन चुका है बोलकर, जो भय मानता है परमेश्वर का आशीर्वाद की कोई सीमा नहीं है, वो कोई उन्हें रोक नहीं सकता है। जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो बहुत आशीर्वाद हो जाते हैं।
Oh, hallelujah. You are worshiping Jehovah El Shaddai, Almighty God, hallelujah. Oh, वो यहोवा हीरे है, तेरे सारे जरूरत पूरा करने वाला। मगर तू है कि तेरे स्वभाव में चलता है। तू है कि हम है कि जैसे वातावरण चेंज होता है वैसे हम चेंज होते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, बाइबल कहता है कि पछतावा कर, तेरे ऊपर ओ पवित्र आत्मा की वर्षा आएगी बोलकर। पछतावा कर, पवित्र आत्मा की वर्षा तुझ पर आएगी और तू ओ आशीर्वाद हो जाएगा, तू आशीर्वाद हो जाएगा बोलकर बाइबल कहता है। ओ प्रेरितों की किताब 14वां अध्याय में 16-17 में कहता है, पहले मनुष्य को परमेश्वर ने छोड़ दिया था अपनी इच्छा पर, मगर आज वो चाहता है कि हर एक घुटना उसके सामने टेकना है, ओ कि यीशु ही प्रभु है बोलकर। तब वो तुम्हें वो आकाश से वर्षा देगा पवित्र आत्मा यानी, और तुम्हें अच्छे खाना पीना वस्त्र देगा और तुम्हें आनंद से भर देगा बोलकर वहां पर लिखा है। तू ये सब चाहता है क्या? तेरे कमाई को खाना चाहता है क्या? तेरे घर में शांति चाहता है क्या? तू घर में तेरा तबीयत अच्छा रहना चाहता है क्या? ओ तू पवित्र आत्मा के फल में चल, परमेश्वर का भय मानते हुए जिंदगी में चल, दुश्मन को माफ कर दे, ओ अपने स्वभाव को सहन शक्ति में रख और वचनों के अनुसार जीवन बिता। इसलिए बाइबल कहता है भजन संहिता 119 के 105 में, उसका वचन मेरे लिए, मेरे पैरों के लिए दीपक है और हालेलुया और मेरे मार्ग के लिए उजाला है बोलकर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। जेहोवा साबोत इज विद अस, किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, द लॉर्ड ऑफ होस्ट। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, उसका भय मानते हुए हमें चलना है। जिसने आकाश और पृथ्वी समंदर सब कुछ उसने बनाया है, यहोवा एलोहिम, उसका भय मानते हुए चलना। ये उसके वचन है, ये उसके वचन है। इसका भय मानना बहुत जरूरी है, तब हम जिंदगी में आशीर्वाद हो जाएंगे। कोई मनुष्य आशीर्वाद बोला तो आशीर्वाद नहीं आएगा, केवल और केवल परमेश्वर का भय मानने से, परमेश्वर का भय मानने से आता है बोलकर बाइबल कहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, इन जीसस नेम। बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड।